इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। एक बार एक पंडित जी आकर के मंच से बोल रहे थे। वो भी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के मंच पर आकर के खड़े होकर के बोलते हैं, बोले देखो हमारे आचार्य भगवंतों की महिमा कि उन्होंने उलझे हुए साधुओं को समझाने के लिए सुलझे हुए गृहस्थों का उदाहरण दिया हुआ है। देखो हमारे पूर्वाचार्यों कितनी बड़ी महिमा है ना। तो हमेशा से पंडितों की भाषा यही रहती है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये ऐसा रहता है। वो त्यागी वृत्ति को महत्व नहीं देते, वो समझते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, है ना। तो जब आचार्य महाराज का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि पंडित जी थोड़ा आगे की लाइन भूल गए, शायद हो सकता है किसी ने बादाम नहीं खिलाई होगी इनको, है ना, रोटियां खिलाती होंगी। क्या हमारे आचार्य भगवंतों की महिमा देखो कि इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि उलझे हुए गृहस्थों को समझाने के लिए सुलझे हुए पशुओं का दृष्टांत भी दिया, है ना। हाँ, कितने नहीं कहा केवल ये तो समझाने की एक व्यवस्था होती है। जैसे किसी के दो बच्चे हो ना, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो छोटा थोड़ा ज़्यादा छोटा हो, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ करना जानता हो, और बड़ा बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार भी है, सब कुछ भी है, लेकिन थोड़ी बहुत लापरवाही करता है। तो क्या कहते हैं कि तुझसे अच्छा तो वो है। अब भले ही वो पेंसिल उठा करके दो चार आड़ी टेढ़ी लाइन खींच रहा हो, लेकिन फिर भी कहते तुझसे अच्छा तो वो है। अब उसको तो कुछ आता ही नहीं, फिर भी उससे अच्छा किस लिए कहा जा रहा कि कम से कम वो कुछ अभ्यास में लगा हुआ है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए कि तुम और अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के बन जाओ, इसके लिए ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात कही जाती है कि उन कहा गृहस्थों को लिए कहा कि मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। और मतलब यहाँ महत्व किसका बतलाया जा रहा, महत्व सम्यक्त का बतलाया जा रहा कि वास्तविक मोक्ष मार्ग तो वह सम्यक्त है कि अगर सम्यक्त हमारे अंदर प्राप्त हो गया, हमारे दृष्टिकोण बदल गया इस संसार से, तो ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और अगर इस संसार में ही फंसे रहे, उलझे रहे, इसी को अपना मानते रहे, इसी की वृद्धि करते रहे, है ना, तो कहा हुआ है कि संसार का बढ़ना अरे यह नरदेह की तो हार है। क्या संसार बढ़ गया, संसार में धन संपत्ति कमा ली, परिवार बढ़ा लिया, सब कुछ बढ़ा लिया, लेकिन अगर उससे विरक्त रह करके जीना नहीं सीख पाए तो कहा ये मनुष्य पर्याय की हार हो गई, उसमें हमने कुछ भी नहीं सीख पाए, कुछ भी नहीं जीत पाए। तो इसलिए का इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर बतलाया जा रहा कि हम इसको प्राप्त करने का उपाय करें कि ये सम्यक आदि हमें प्राप्त हो जाए और हम इससे का कुछ अपना कार्य कर सकें, क्योंकि सम्यक से बड़ी कोई चीज इस संसार में है नहीं, है ना, कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फल अभी आपको आगे बतलाने वाले हैं कि सम्यक्त के होने पर ही, जैसे अभी आपको बताया था कि बीजा भावे तरोरे, कि जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही सम्यक्त के अभाव में आपको कोई चीज की वृद्धि नहीं हो सकती है, ना ही संसार का सुख भी प्राप्त हो सकता है। सांसारिक सुख भी चाहे ना हो तो भी उसकी ही आवश्यकता है। लोग समझते हैं कि हमें संसार का सुख ऐसे ही मिल जाएगा, का ऐसे नहीं मिल जाएगा, बल्कि अगर ये चीज है तो संसार का सुख तो अपने आप पीछे पीछे भागेगा। तो इसी बात को यहाँ बतलाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि सम्यक्त समम न किंचित त्रैकाल्यम त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयाश्च मिथ्या समम
नान्यतनुवृताम सम्यक्त समम न किंचित त्रैकाल्यम ति जगत का सम्यक्त के समान किंचित भी कहा त्रैकाल्य ति जगत्यपि तीनों लोकों में और तीनों कालों में श्रेयस मतलब कल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है इसके समान। सम्यक्त के समान का इस तीनों लोकों में और तीनों कालों में इस संसारी जीव के लिए, इस शरीरधारी जीव के लिए, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे देव हो और चाहे नारकी भी क्यों ना हो, का चारों गतियों में और तीनों कालों में, एक काल की बात नहीं हो रही, कितने कालों में, तीनों कालों में, उससे बढ़कर के कल्याणकारी मानव का कल्याण करने वाली का कोई वस्तु नहीं है। अगर कोई वस्तु कल्याणकारी है तो वह एकमात्र सम्यक्त है, और वह सम्यक्त क्या है का हमारे दृष्टिकोण का एकमात्र परिवर्तन और कुछ भी नहीं। क्या है? एकमात्र हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन। क्या परिवर्तन? कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, जिन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कि हम स्वामी मालिक नहीं हैं, बस इतना सा परिवर्तन और कुछ भी नहीं, कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ बस। फिर कोई क्या बिना मालिक पने के भी उपभोग कर रहे? बोले हाँ, बिना मालिक पने के भी उपभोग कर रहे हैं। जैसे किसी के घर में कोई किराएदार रहता ना, तो किराएदार हमेशा कभी ये नहीं मानता है कि ये मेरा घर मेरा है, ऐसा वह कभी नहीं मानता। क्या मानता है? ये तो उसका है, सेठ का, मेरा नहीं है, बस मैं तो किराया दे रहा हूँ, जिस दिन मन होगा उस दिन चले जाएंगे, अपना घर जिस दिन बन जाएगा उस दिन खाली कर देंगे। क्या कहता है? जिस दिन भी मेरा अपना घर बन गया उसी दिन छोड़ दूंगा इसको, है ना। मतलब कि अपना घर बनाने के लिए कितना उत्सुक है, कहता है तुरंत छोड़ दूंगा। क्यों? फोकट में किराया कौन देगा, है ना। ऐसे ही कहा कि धर्मात्मा व्यक्ति भी सोचता है कि जिस दिन अपना घर बन जाएगा, कौन सा घर? हाँ, निज आत्मा का घर बन जाएगा, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी और उस सम्यक्त की दृढ़ता हो जाएगी, उसी क्षण इस घर का परित्याग, मतलब सब प्रकार का परिग्रह उसी क्षण छोड़ दूंगा, ऐसा वह हमेशा से सोचता है। और जिनने नहीं छोड़ पाया है, जानना कि अभी इनको उस चीज की उपलब्धि हुई नहीं, है ना। नहीं छोड़ पाया उसकी वह पहचान है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अंत समय तक यही पुरुषार्थ करता है। अंत समय तक कौन सा पुरुषार्थ? कि मुझे ये सब छोड़ना है, ऐसा वह हमेशा के पुरुषार्थ। उसको आखिरी सांस तक भी अगर बस चलेगा तो छोड़ के ही रहता है ना, कभी पकड़ के नहीं रहता है। आप सबने मथुरा के राजा मधु की कथा सुनी होगी कि मथुरा में राजा मधु निवास करता था, और उस समय की कथा है जिस समय रावण भी इस समय अर्धचक्री था। तो उस समय क्योंकि वह रावण का जमाई था, तो उसके राज्य करते हुए जीवन का काल भी लगभग निकल ही गया था, लेकिन वह भोगों से विरक्त नहीं हुआ था। उसी समय का राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया
और उसको लगा कि मुझे तो मथुरा चाहिए शत्रुघ्न को। राम ने भी मना किया कि भाई वो दूसरे का है, अपन कैसे ले सकते, ओ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसको तो लगा कि मुझे तो चाहिए, तो चाहिए है, तो चूंकि वो साथ नहीं आए, उन्होंने कहा भाई अनीति में साथ कैसे जाऊं मैं, लेकिन तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। लेकिन कहा उससे सावधान रहना, क्योंकि वो बड़ा पावरफुल है, उसके पास देवोपुनीत अस्त्र हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उससे सावधान रहना। तो उसने भी युक्ति लगाई और कहा ठीक है, ऐसे समय पर उस पर आक्रमण करूंगा जिस समय उसके पास शस्त्र ही नहीं होंगे, वह उस आयुधशाला से दूर होगा, उस समय उस पर आक्रमण करूंगा। और ऐसी आक्रमण की युक्ति लगा करके और कार्य किया, और संयोग की बात कि अवसर भी मिल गया कि जिस समय वह अपने उद्यान में मौज कर रहा था, आनंद कर रहा था, उस समय उसको घेर लिया और उससे युद्ध भी किया। और युद्ध करके उसको परास्त भी कर दिया, ऐसी हालत कर दी उसकी कि मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गया। उसको लगा कि अब तो बचने वाले नहीं हैं, अब तो जाने वाले अपन, क्योंकि इतने बार हो चुके, इतने घाव लग गए कि अब बचने वाले नहीं हैं। तो उसको अंत समय में पश्चाताप होने लगा कि अरे मैंने क्या किया, मैं एक क्षत्रिय राजा हूं, धर्मात्मा हूं, और क्या मैं ऐसे मर जाऊंगा? मेरी अपनी तो कुल परंपरा चली आई है, जैनों की कुल परंपरा है, क्या है? इन नियम से हम तो त्याग करके मरते हैं, व्रती वन करके देह को त्यागते हैं, ऐसे नहीं त्यागते सामान्य से। तो क्या मेरी ये कुल परंपरा दूषित हो जाएगी? का नहीं, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। और वक्त इतना भी नहीं बचा है कि अब इस युद्ध के मैदान से बाहर हो जाऊं। और युद्ध का मैदान तो छोड़ो, जिस हाथी पर बैठ कर के युद्ध कर रहे हैं उससे भी नीचे उतर जाऊं, इतना भी वक्त नहीं बचा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। और उसके अनुसार वह उन्होंने उसी वक्त हाथी पर बैठे ही बैठे सारे परिग्रह का त्याग कर दिया और वहीं दीक्षा ले, स्वयं से दीक्षित हो गए, किसी की आवश्यकता नहीं, स्वयं से स्वयं बुद्ध बन गए, स्वयं ही कह दिया कि सब कुछ परित्याग। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो कोई भी नियम संकल्प से होता है। किससे होता है? हाँ, हमने संकल्प कर लिया तो वो नियम पूरा हो गया कि हम ऐसा करेंगे, बस हमारा अपने अंदर दृढ़ता हो। तो ऐसा उन्होंने भी नियम लिया, संकल्प ले लिया कि आज से मैं भी सब प्रकार का त्याग करता हूँ, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग। और महाव्रतों का संकल्प भी कर लिया कि आज से मैं महाव्रती। मूल बात क्या बताना चाहता हूं मैं यहाँ, कि जो धर्मात्मा होता है वह का नियम से मुनि बनता है, उसका ऐसा मतलब वह व्रती बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए कहा कि वह, तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही कि सम्यक समम न किंचित, कहा कि इसलिए वह कल्याणकारी कहा हुआ है कि सम्यक ऐसी प्रेरणा करता है कि क्या कर रहे हो, अब इस सबको छोड़ो। और वह जानता भी है कि ये सब मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ कहाँ किस में अटका रहूं,
किसमें क्या करूं? तो कहा वहां पर इस तरह की स्थिति जब बनती है तो कहा कि वह सम्यक ही हमारे लिए सर्वोपरि कल्याणकारी वस्तु है। कहाँ पर है? तीनों लोकों में है और तीनों कालों में है। वर्तमान समय हो, प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर, तीनों उन कालों में का हमारे लिए अगर कोई श्रेष्ठ वस्तु है, कल्याणकारी वस्तु है, तो कहा कि वह सम्यक्त है, इस संसार से विरक्त होना है। यही सर्वोपरि कल्याणकारी वस्तु है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अगर इस संसार से विरक्त नहीं हो पाए, इसी संसार में आसक्त रह गए, तो फिर का उससे बढ़कर हानिकारी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए कहा है कि मिथ्यात् समम नान्यत् तनुवृताम, का इस शरीरधारी प्राणी के लिए, तनधारी प्राणी के लिए का वह किससे बढ़कर का मिथ्यात् से बढ़कर के कोई हानिकारक वस्तु नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ी हानिकारक वस्तु है तो वह क्या है? वह एकमात्र मिथ्यात् ही है। तो इस तरह का सम्यक और मिथ्यात् दोनों का महत्व बतलाते हुए बात बतला दी कि सम्यक का महत्व क्या है और मिथ्यात् का महत्व क्या है। तो सम्यक के महत्व में बताया कि इससे बढ़कर के कोई दूसरी वस्तु नहीं है ना। तो का जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, संसारी प्राणी हैं, उन सब के लिए अगर कोई हमारे लिए कल्याणकारी वस्तु है, हितकर है, हमारा उत्थान करने वाला है और उत्थान के साथ साथ में संसार की विभूति भी देने वाला है, तो का वह एकमात्र वह सम्यक दर्शन है। हमारा अपना दृष्टिकोण है, हमारी अपनी सोच है, हमारा अपने का विचारधारा है। बस अगर हमारी विचारधारा समीचीन है तो का वो हमारे लिए श्रेयकर वस्तु हो जाएगी, और अगर हमारी विचारधारा समीचीन नहीं है तो फिर का इस संसार से बढ़कर के हमारे लिए अहितकर, अकल्याणकारी और कैसी संसार में देने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली।